नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी की 10 साल की हेकड़ी 10 दिन में मिट्टी में मिल चुकी है। विधानसभा की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में उनके नाम का काम तमाम हो गया, तो बद्रीनाथ तक में बाबा भोलेनाथ के कोप से न बच सके। तीसरे कार्यकाल का एक एक दिन उनसे इतना कड़ा इम्तिहान ले रहा है कि दिन का आधा आह में गुजरता है और आधा दिन कराह में। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि हुजूर अपने दर्द की जितनी दवा करते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है। तो ताजा दर्द महाराष्ट्र से उठा है। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार भी अपने चाचा के पावर गेम का हिस्सा बनने का मौका ढूंढ रहे हैं। किसी भी समय इसका ऐलान हो सकता है। आपको पता ही है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मिलकर महाराष्ट्र से बीजेपी का लगभग सुपड़ा ही साफ कर डाला। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और इसी के मुहूर्त में एनसीपी यानी अजीत पवार गुट के दूसरे सबसे बड़े नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। जैसे ही छगन भुजबल की गाड़ी पवार के पोर्टिको में रुकी, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के पोर्टिको में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। देवेंद्र फडणवीस का तो दिल ही धक से रह गया, हमारा क्या होगा। और बीजेपी नहीं, खुद एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी कानाफूसी तेज होने लगी, क्योंकि यह स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। आपको बता दें कि छगन भुजबल पवार के पुराने भरोसेमंद रहे हैं, लेकिन पिछले दिन अजीत पवार के कहने पर उन्होंने अपने नेता की पीठ में छुरा भोंककर मोदी का हाथ मजबूत करने का फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में भुजबल को महसूस होने लगा कि मोदी का हाथ मजबूत करने में उनके ही पैर न उखड़ जाएं। नतीजा, महायुति में उन्हें घुटन महसूस होने लगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो लगातार शरद पवार के संपर्क में थे, लेकिन पवार उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे थे। और जैसे ही पवार का दिल उन्हें लेकर थोड़ा नरम पड़ा, भुजबल ने तुरंत अपनी गाड़ी उनके घर की तरफ मोड़ दी। बावजूद इसके शरद पवार ने भुजबल को 1.5 घंटे तक इंतजार कराया। भुजबल ने तब भी कोई शिकायत नहीं की है। वो तो सुप्रिया सुले ने पोल खोली कि भुजबल बिना साहब के अपॉइंटमेंट के ही मिलने पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। भुजबल ने भी इसका कोई खंडन नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, ये बात ठीक है कि मैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के पवार साहब से मिलने चला गया था, और जब मैं पहुंचा तो वो सो रहे थे और उनके जागने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन असल कहानी ये है कि शरद पवार ने उसी समय शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर को समय दिया हुआ था और दोनों के बीच चर्चा लंबी खिंच गई। इसलिए भुजबल को शरद पवार से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। शरद पवार की अपनी अदा है कि वो कभी भी किसी मुलाकात को फैसले की तरफ नहीं मोड़ते, लोगों को अंदाजा लगाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। सुप्रिया सुले ने इतना जरूर कहा कि हम साथ बैठेंगे पार्टी के लोग और तय करेंगे कि एनसीपी में किसको वापस लेना है। हम ये देखने के लिए इंतजार करेंगे कि पवार साहब और भुजबल की बैठक में क्या चर्चा हुई है। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करने वाले। इसका असर यह हुआ कि भाजपा की हालत खराब होने लगी, उसका दिल बैठने लगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तड़पते हुए कहा कि अभी कई सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं। दरअसल इन कार्यक्रमों में विकासात्मक और सामाजिक चर्चाएं होती रहती हैं। राज्य में जहां कोई राजनीति चल रही हो, वहां कभी कभी विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के नेता भी मिल जाते हैं। इसलिए हम फिलहाल भुजबल और पवार की मुलाकात पर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। अब बीजेपी की तड़प देखिए। बावनकुले ने कहा कि छगन भुजबल महायुति के बेहद अहम नेता हैं। मैं उनकी राजनीतिक यात्रा को जानता हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे महागठबंधन को झटका लगे। इसके विपरीत वो तो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस, महायुति कैसे एकजुट रह सकता है। बावनकुले ने सफाई देते हुए यहां तक कह दिया कि शरद पवार से तो मैं भी कई बार मिल चुका हूं। कुछ मामलों में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना पड़ता है, इसलिए इस यात्रा में कोई राजनीतिक कारण नहीं है, इस मुलाकात में कोई राजनीतिक कारण नहीं है। वहीं बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि शरद पवार और भुजबल की मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भुजबल के इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी है। अब छगन भुजबल की होशियारी देखिए। उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो तो मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बात करने गए थे। उन्होंने कहा कि ओबीसी और मराठा समुदाय के मुद्दे पर मैं किसी से भी मिलने जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो
तो मैं राहुल गांधी से भी मिलने को तैयार हूं। भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है, नाजुक है। मराठा ओबीसी की दुकानों में नहीं जा रहे, उनसे सामान नहीं खरीद रहे। मैंने उनसे कहा पवार साहब से कि आप राज्य के बड़े नेता हैं, आपको इसमें आगे आकर रास्ता निकालना चाहिए, झगड़े को खत्म करना होगा। छगन भुजबल ने दावा किया कि पवार साहब ने मुझे कहा कि सरकार की मनोज जरांगे से क्या बातचीत हुई है मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं 1-2 दिनों में सीएम से बातचीत करके बैठक आयोजित करता हूं। अब ये अपने आप में खटकने वाली बात है कि छगन भुजबल खुद डबल इंजन की सरकार के एक ताकतवर मंत्री हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार में वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं और वो किसी मामले के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं जाते, अपनी ही पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार के पास नहीं जाते, नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाते, अमित शाह के पास नहीं जाते। वो जाते किसके पास है? सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाने वाले शरद पवार के पास, जिनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। इस मुलाकात के लिए 1.5 घंटे तक इंतजार भी करते हैं और 1.5 घंटे बाद स्वीकार करते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं किसी राजनीतिक मकसद के साथ नहीं आया हूं, मैं मंत्री या विधायक बनकर नहीं आया हूं। तो फिर करने क्या गए थे छगन भुजबल शरद पवार के पास उनके घर इतने दीनहीन बनकर? यही वो सवाल है जिसने दिल्ली में मोदी शाह से लेकर मुंबई में फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे तक की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि पिछड़ों के बीच छगन भुजबल का एक बड़ा राजनीतिक आधार है। वो बहुत बड़े नेता हैं ओबीसी तबके के। वो शिवसेना के सबसे शुरुआती विधायकों में से एक रहे हैं। 1985 में वो मझगांव में विधायक हो गए थे, 2 बार मुंबई के मेयर रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद वो 91 में कांग्रेस में शामिल हो गए और जब शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़कर एनसीपी बनाने का फैसला किया तो उनके साथ हो ली। 96 से 99 तक वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, लेकिन इसके बाद वो 99 से 2003 तक और फिर 2008 से 2010 तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। ऐसे में बीजेपी के लिए अजीत पवार उतने जरूरी हो ना हो, छगन भुजबल बहुत जरूरी है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि छगन भुजबल शरद पवार से मिलने पहुंचे ही अजीत पवार के कहने पर थे। अब आगे की सोच सोचकर मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है। आप पूछेंगे नड्डा की क्यों नहीं उड़ी हुई है, तो उन्हें पूछता ही कौन है, खुद उनकी ही पार्टी में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।